नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सर और आप पढ़ रहे हैं आपकी संख्या पत्ती। हमने संख्या पत्ती में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम इसमें आवाज गुणनखंड। इससे आगे का जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है आवाज गुणनखंड। आवाज देखो, अपने क्वेश्चन को अपने आप में ही नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आवाज गुणनखंड की बात कह रहा है तो आवाजी हो और गुणनखंड भी हो, हम इससे समझ सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा है कि संख्या का क्या हो, संख्या आवाजी हो और उसके गुणनखंड भी हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें 35 की घात 12 और 12 की घात 16 में आवाज गुणनखंड है या कितने आवाज गुणनखंड है। किसी भी तरीके से लैंग्वेज आ सकती है, बाकी उनका सबका अर्थ और भावार्थ एक ही होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं 35 की घात 12 गुना 12 की घात 16 में आवाज गुणनखंड है कि भाई कितने आवाज गुणनखंड है। तो इनमें हमें निकालना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, जो भी हमारी दी गई संख्या होगी, जो भी हमारे दी गई संख्या होगी उसके ऐसे टुकड़े करेंगे हम, जो टुकड़े जितनी बार में हो वो किसमें हो, आवाज संख्या में हो। किसमें हो, आवाज संख्या में हो। जैसे इसका टुकड़ा करेंगे हम 3 गुना 5 गुना 7। कितना होगा, 5 गुना 7, 5 गुना 7। तो यहाँ पे 5 भी आवाज है और 7 भी आवाज है। तो 5 गुना 7 कर दिया तो इनके ऊपर क्या हो गया, जैसे घात 12 थी, 35 के ऊपर 12 है, 12 है 35 के ऊपर घात 12। तो यहाँ पे टुकड़े करेंगे तो 5 के ऊपर भी घात 12 हो जाएगी और 7 के ऊपर भी घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। तो इसको पर इस तरीके से लिख सकते हैं, सेम वही है, सिर्फ क्या करते हैं हम इसमें ओनली फॉर टुकड़े करके रखते हैं। क्या करते हैं, टुकड़े करके इसको रखते हैं। इसी तरीके से आगे देखेंगे, इसका कितने टुकड़े होंगे, 12 के। 3 गुना 4 भी हो सकता है, कितना, 3 गुना 4। पर 4 क्या है, सम संख्या है। क्या है दोस्तों, 4 सम संख्या है। तो इसलिए हम इसका 3 गुना 4 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि 4 यहाँ पे क्या है दोस्तों, सम में है और ये क्या है, भाज्य भी है। यहाँ पे 4 क्या है, सम भी है, भाज्य भी, और हमें सिर्फ अभाज्य लेना है। क्या लेना है, अभाज्य संख्या लेनी है सिर्फ। तो इसलिए 4 इसके टुकड़े नहीं करेंगे, नहीं तो 3 चौका 12 भी होता है। और वैसे 6 गुना 2 भी करें, 6 दूनी भी क्या होता है, 12 होता है। 2 तो अभाज्य संख्या है भाई, 2 तो अभाज्य संख्या है, पर 6 नहीं, 6 तो भाज्य संख्या है, तो इसको हमें नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 गुना 3, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे था 12 की घात 16, तो यहाँ पे प्रत्येक संख्या के घात में क्या आ जाएगा, 16। प्रत्येक जो आवाज गुणनखंड होगा उसकी घात में क्या हो जाएगी, जो ऊपर की घात दी हुई होगी। अब इसने पूछा है कि कितने टुकड़े हैं। अब इसके देखते हैं हम टुकड़े कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, घातों का योग कर लेंगे दोस्तों। क्या कर लेंगे, घातों का योग कर लेंगे, जितनी भी घात होंगी। तो यहाँ पे 12 12 24 और 16 दिया 48। तो कितने हो गए, 2 6 1 7। तो यहाँ पे कितने हो गए, गुणनखंड 72। कितने हो गए, 72। गिन लेंगे हम तो, जोड़े 16 और 12 12 हो जाएंगे 24 और 16 दूनी 32 16 48। इनको आपस में जोड़ लिया, 8 4 12 का 2 का अवसर लगे 1 6 4 और 2 6 1 7। तो कितने आ गए, 72। तो हम आराम से इजी में निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या दे रखी है, उसका आवाज गुणनखंड करना है तो हम उसके ऐसे 2 टुकड़े करते हैं। हम उसके ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि वो आवाज संख्या के रूप में खंड हो उसके, भाई जो गुणा के रूप में हो, जो भी टुकड़े हो वो किस में हो, आवाज के रूप में हो। बस इतना ही ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि 4 गुना 3 भी हो सकता था, पर 4 क्या है,
भाज्य। फिर मैंने बताया 6 गुना 2 भी हो सकता है, 6 दूनी 12 ही हो रहा है, ठीक है, पर 6 क्या है यहाँ पे भाज्य, तो इसलिए वो हमने नहीं लिखा। तो हमने इसके ऐसे टुकड़े किए 12 के, जो क्या है अभाज्य, 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। इसी तरीके से आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 की घात 5 गुना 15 की घात 2 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 20 की घात 5 और 15 की घात 2 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? उसी तरीके से इसका टुकड़े कर लेंगे भाई। वैसे तो देखो इसके टुकड़े तो वैसे हो जाए 10 गुना 2 तो भी 20 हो जाए, 4 गुना 5 तो भी 20 हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। पर इसमें क्या है, ये क्या है भाज्य है, ये भी क्या है भाज्य, तो ये अपन इसके टुकड़े ऐसे नहीं कर सकते। इसके अपन टुकड़े करेंगे 2 गुना 5, इस तरीके से। ये सभी टुकड़े हुए जो भी खंड हुए वो किस में है अभाज्य में। किस में है दोस्तों अभाज्य में, इसलिए तो यहाँ पे 5 है घात में, यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी 5। ठीक है दोस्तों, जितने भी टुकड़े होंगे और जो भी घात होगी उसी तरीके से उस पर उतनी ही घात हो जाएंगी। यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाएंगे, 10 होती तो यहाँ भी इन पे 10 हो जाएगी, प्रत्येक खंड पे हो जाएगी, प्रत्येक टुकड़े पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टुकड़े नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ 4 सम है और भाज्य भी है, और ये सम है और भाज्य भी है, और हमें चाहिए अभाज्य। हमें टुकड़े कौन से करने हैं अभाज्य होने चाहिए। टुकड़े तो हम कर सकते हैं पर उसकी पहली शर्त है कि टुकड़ा अभाज्य होना चाहिए, बिना अभाज्य का टुकड़ा मान्य नहीं होगा। तो इसका कर दिया 2 गुना 5, तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य है। इसी तरीके से 15 का टुकड़ा करें 3 गुना 5, यहाँ पे घात 2 है तो यहाँ भी घात क्या होगी 2, और यहाँ भी घात क्या होगी 2 हो गई। तो दोस्तों में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो जोड़ लेंगे इसमें 1 2 3, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 के 15 4 19, कितना आ जाएंगे दोस्तों 19 आ जाएंगे। 2 2 4 5 9 9 5 14 5 19, तो कितने गुणनखंड आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड दोस्तों 19 आ जाएंगे। तो क्लियर है हमारा ये सवाल। चलो ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। टाइप नंबर दूसरे देखेंगे हम इसमें। इस टाइप के तो हम ये कर सकते हैं। अगला देखो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 98 गुना 99 गुना 100 के गुणनफल में दाईं ओर कितनी शून्य हैं? शून्य होगी भाई। ये कह रहा है 1 गुना 2 गुना 3 गुना, इसी तरीके से लगातार क्रमागत, मतलब लगातार की कह रहा है, क्रमागत है, लगातार है, क्रम के अनुसार है, बढ़ते हुए क्रम में भी 100 तक गुना करो। और जो भी गुना करते हैं इनके अंत में जो दाएं तरफ आता है वो शून्यों की संख्या कितनी आती है कि भाई इन सभी को आपस में हम गुणा करेंगे 100 तक, तो उसके जो लास्ट में इकाई की तरफ से चलेंगे या दाईं तरफ से हम गिनेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो दोस्तों हम गुना हम कर नहीं सकते, इतना हमारे पास में टाइम है नहीं कि वहां हम गुना करके उसको निकाल पाएंगे। हम इजी वे है कि हम क्या करेंगे, जो अंतिम संख्या है उसमें
5 का भाग देंगे। जैसे इसमें 5 का भाग दिया, 20 पंजो 100, कितनी बार गया? 20 बार। तो हमने ले लिया भागफल, क्या ले लिया? भागफल को जोड़ लेंगे, ये 20 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, जो भागफल आता है उसमें फिर 5 का भाग देंगे और भाग तब तक देंगे तब तक शेष कुछ भी नहीं बच पाए, उसमें भाग जाना बंद हो जाए। ठीक है, फिर अभी 5 20 में जा रहा है भाग, तो हम 20 में फिर 5 का भाग देंगे। 5 चौका 20 दोस्तों, कितना है? 4। तो हम इस 4 को यहां जोड़ लेंगे। अब 4 में भाग जा नहीं रहा, 4 में भाग जाएगा नहीं 5 का, सीधी बात है। और जो भाग नहीं जाएगा तो हम उस क्रम को वहीं छोड़ देंगे और जितने भी भागफल आए उनको आपस में क्या कर लेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। तो पहला भागफल क्या था? 20, फिर 20 में फिर दिया, जब तक 5 का भाग जाएगा तब तक हम इसमें भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमने 20 में फिर भाग दे दिया 5 का, तो कितनी बार गया? 4 बार। अब 4 में जाएगा नहीं तो इसलिए हम आगे भाग देंगे नहीं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो कितने शून्यों की संख्या हो जाएगी? 24। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 24। चलो आगे देखते हैं। वन 2 3 गुना 34 गुना 35, 35। ठीक है भाई, 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे लगातार या क्रमागत, या तो इस तरीके से दे देगा, ये भी कह देगा कि क्रमागत इतनी संख्याओं का गुणनफल के अंत में कितने जीरो होगी। सारी चीज एक ही, एक लैंग्वेज कुछ भी दे सकता है, तो हम उसी तरीके से करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली जो हमारी अंतिम संख्या होगी उसमें किसका भाग दे देंगे? 5 का। तो इसमें हम 5 का भाग दे देते हैं। 5 7 35। तो हमारे पास में भागफल कितना आ गया? पहला आ गया 7 भाग। अब चलो ठीक है यार, कुछ नहीं बचा, पर भागफल में 5 का फिर भाग जा रहा है, फिर दे देते हैं 7 में फिर 5 का भाग दे देते हैं। 5 एकम 5, कितना? 1। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। कितनी हो जाएगी? 8। ये पहला भागफल, फिर ये दूसरा। एक बार गया, अब 1 में 5 से भाग जाएगा ही नहीं जाएगा तो हम आगे भाग देंगे नहीं, और हम पहले और दूसरा जो भी भागफल आ रहा है उसको जोड़ देंगे। पहले 7 बार गया, फिर 1 बार गया, 7 को और 1 को जोड़ दिया, कितने है? 8। तो लास्ट में कितने, या दाईं तरफ कितने, इस ये गुणनफल करने में कितने शून्य होंगे? 8 शून्य होंगे दोस्तों। कितने होंगे? 8 शून्य होंगे। इसी तरीके से गुना 2 199 गुना 200, 199 गुना 200। कहने मतलब 1 से लगातार हमें गुना करना है। कहां तक करना है दोस्तों? 200 तक करना है। तो कितनी संख्याएं आएंगी? बस उसी तरीके से निकाल लेंगे। जो अंतिम संख्या है उसमें हम 5 का भाग दे देंगे। 5 का भाग देंगे हम। 4 पंजो 20, कुछ नहीं बता, 0 को उतार लिया। ठीक है दोस्तों, 40 बार चलेगा। फिर 40 से भाग जा रहा है 5 का, तो फिर 5 का फिर दे देंगे। 8 पंजो 40। तो भागफल कितना आया? पहला 40, दूसरा कितना आया? 8। 8 में भी भाग जा रहा है। जब तक 5 का भाग जाएगा हम उसमें भाग देते हुए जाएंगे। तो 8 में भाग जा रहा है तो फिर 8 में देंगे हम 5 का। 5 एकम 5, एक बार ये जोड़ लेते हैं। कितने हो गए दोस्तों? 40 से 8 48 गुणन 4 49। कितने जीरो होंगे? 49 होंगे। अब इस तरीके से कितनी भी संख्याएं आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा एक ही मेथड है कि जो भी हमारे अंतिम संख्या आएगी लगातार संख्याएं आएंगी, और तो हम उसमें क्या कर देंगे?
डायरेक्टली भाग दे देंगे किसका, 5 का। अब इसमें देखेंगे कि भाई 1000 तक लगातार संख्या गुणा करेंगे, 1000 तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी दोस्तों किसका भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। 5 दूनी 10, कुछ नहीं बचा, 2 0 ताले, कितनी बार गया, 200 बार। तो पहला भागफल क्या हो गया, 200। 200 को हमने उतार लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में 200 में भाग देंगे हम 500 का, सॉरी 5 का। 5 चौका 20, कुछ नहीं बचा, 0 ताले, कितनी बार गया दोस्तों, 40 बार। तो 40 इसमें जोड़ देंगे। फिर 40 में भाग देंगे हम 5 का, 5 8 40, कितनी बार गया दोस्तों, 8 बार। फिर 8 में भाग देंगे हम 5 का, 5 एकम 5, ये हो गया। जोड़ लेंगे 200 प्लस 40 तो क्या आ जाएगा, 240। फिर 8 48 और 1 49, तो 200 गुणन 4, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 200 गुणन 4। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो आराम से। इजी वे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज और हो गया, इसको थोड़ा सा और टफ करने के लिए वो क्या करता है, जैसे 51 गुना 52, हाँ, गुना इस तरीके से गुना 120, ठीक है। अब की बार इसने क्या लगातार तो दी है, पर क्या किया है, 51 से दे दिया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है और थोड़ा सा कंफ्यूज समझने की बात है, कुछ भी करना नहीं, हमें फर्स्ट काम वही करना है, लास्ट वाली संख्या में भाग देना है हमें। लास्ट वाली संख्या है 120, 5 का भाग दे दिया, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौका 20, कितनी बार गया दोस्तों, 24 का। 24 पंजे 120, फिर 24 में भाग अभी जा रहा है किसका, 5 का। फिर देंगे भागफल में, इसको उतार लेंगे 24 का 24, इसमें कितनी बार जाएगा, 4। 4 पंजो 20, तो कितने हो जाएंगे, 24 और 4, कितने आएंगे दोस्तों, 28। यदि लगातार 1 से पूछा जाता तो होती कितनी संख्या है, 28, और उसे 51 से पूछिए, क्या पूछिए, 51 से पूछिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 51 से पूछिए तो हम 50 तक की निकाल कर उसमें से घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो हम 50 का टोटल तो कितने आ गए, 28 आ गए, ठीक है। और अब 50 में दे देंगे भाग किसका, क्योंकि 51 से आगे तक तो है, तो 50 तक की वो निकाल लेंगे, क्योंकि 1 से लेके 120 तक की है, कितनी, 28। तो 51 से है तो 50 तक किसमें से घटा देंगे, 5 2 10 पंजो 50, 10 बच गया, कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। फिर 10 में भागफल दूसरा, 10 में फिर भाग देंगे किसका, 5 का, 5 दूनी 10, तो 10 तो ये आ गया भागफल पहला, और 2 बाद में आ गए, कितने आ गए दोस्तों, 12। तो 1 से 50 तक कितनी है, 12, उनको हम घटा देंगे इसमें से, 28 में से क्या घटा देंगे, 12, तो कितने बच जाएंगे, 6 और 1, तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 16, कितने आ जाएंगे दोस्तों, 16। कंफ्यूज कर देते हैं बस, वो ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हो। 1 से 50 तक की निकाल के टोटल में से घटा दो, आराम से क्या आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे दोस्तों, 16 आ जाएंगे। अब देखो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो मेन में आता है एसएससी वगैरह में, तो हम देखेंगे किस तरीके से आ रहा है। देखो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 99 के गुणनफल में है, दाएं और कितने शून्य हो गए, देखो 1 गुना 3 गुना 5 लगातार, ये क्या है, 1 3 5 7 विषम संख्या, क्या है दोस्तों,
विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो ये कह रहा है 99 तक गुना हम यदि करते जाए तो ये हमारे कितनी शून्य होगी, अंत में कितने जीरो होंगे वही दाएं तरफ। तो जब देखो इसमें क्या आएगा, कुछ भी जीरो नहीं होगी, इसमें जीरो क्या होंगे? शून्य होंगे। क्यों होंगे? जब विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो कभी भी जीरो नहीं आती। जैसे विषम संख्या देखो 3 गुना 5 विषम है, 5 या 15 जीरो आया क्या? 5 गुना 7 35 जीरो आया क्या? मतलब कोई भी विषम संख्या को आपस में गुणा कर लो कभी भी जीरो आ ही नहीं सकती जब तक उसके साथ में कोई सम संख्या का जोड़ा नहीं मिले, गुणनफल में गुणनखंड नहीं मिले, 2 नहीं मिले या कोई भी सम संख्या नहीं मिले उसके साथ, तो वो कभी भी जीरो नहीं। ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों? विषम संख्याएं। तो इसलिए इसमें कोई भी जीरो नहीं होगी। कितनी होगी? शून्य होगी। कितनी होगी दोस्तों? शून्य होगी। ठीक है। अब देखो इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जो मेन एग्जाम में आता है, थोड़े हाई लेवल की एसएससी मेन में 99 तथा 128 के गुणनफल में तथा 128 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, वही अंतिम की तरफ देखना है कितने शून्य होंगे। तो हम इसमें एक तरीका निकालते हैं, जितने भी गुणनफल करता है इन संख्याओं से उनके हम खंड कर लेते हैं, वही गुणनखंड कर लेते हैं उनको, है ना, टुकड़े कर लेते हैं। तो 128 का हमने टुकड़ा किया कितना? ऐसे इस तरीके से 2 का भाग दे देंगे हम इसमें, इसका भाग दे देंगे दोस्तों 2 का दे देंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरीके से हम इजी में निकाल सकते हैं। ऐसे टुकड़े कर लेंगे हम, कोई भी संख्या होगी उसको 2 का भाग देके उसमें टुकड़े कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितने दोस्तों? 7। 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े कर लिए हमने। 128 में 2 का भाग दिया 64 बार गया, फिर 64 में 2 का दिया 32 बार गया, 32 में गया 16 बार गया, 16 में दिया 8 बार गया, 4 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। तो हमने टुकड़े देखे कितने आए? 2 की घात क्या आ गई? 7। क्या आ गई? 2 की घात 7 लिख सकते हैं। तो जितनी भी यहाँ पे घात आएंगे, जितने भी ये टुकड़े होंगे उतनी ही क्या होंगे? शून्य। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी होगी देखो दोस्तों? शून्यों की संख्या होगी 7। क्यों होगी भाई? जितने 2 से गुना होंगे 5, उतने ही क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? शून्य। जैसे 5 गुना 2 करेंगे 5 गुना 10 तो 1 हो जाएगा, फिर 5 के बाद में आएगा 15, 15 गुना 2 करेंगे 15 गुना 30 तो फिर 1 शून्य आ जाएगा, फिर आ जाएगा 15 के बाद में जैसे 25, 25 गुना 50 1 जीरो आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना, टुकड़े कर देने हैं डायरेक्ट। क्या करने हैं दोस्तों? टुकड़े कर देने हैं बस। टुकड़े करते ही क्या हो जाएगा? जितने भी गुणनखंड आते हैं उसी तरीके से करके देख लेंगे। एक अगला देख लो इसी में, जैसे यहाँ पे 200 आ गया, ठीक है। पहले क्या था? 128 से 200, तो 200 के हम टुकड़े कर लेंगे उसी तरीके से। क्या कर लेंगे? टुकड़े कर लेंगे। भाई शून्यों की संख्या कितनी होगी? वही 100 दूनी 200, फिर 2 में 50 दूनी 100, फिर 2 में 25 दूनी 50, फिर 5 एकम 50 25। अब देखो इन 5 का कोई महत्व नहीं, इन 5 का कि 2 के कितने खंड आए, मतलब कितने आपस में टुकड़े आए, कितनी बार आया? 2 1 2 3 आए, 2 की घात 3। क्या है दोस्तों? 2 की घात क्या है? 3 है। तो यहाँ पे मैंने कहा जितनी भी घात आए, जितने 2 के टुकड़े हो रहे हैं उतने गिन लेंगे, उतने शून्य आएंगे। तो यहाँ 2 की घात क्या है? 3। तो यहाँ इसको 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7
इसको 200 तक गुना करेंगे हम, सॉरी 99 तक, और फिर तथा इसको 200 से अलग गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 0 3 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे दोस्तों? 3 शून्य हो गए। क्या हो गए? 3 शून्य हो गए। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आगे के एडवांस, इससे आगे के जो अगले टाइप के क्वेश्चन है वो अगली क्लास में कराएं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम एक एक चीज को लेकर चलेंगे पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। मेरा विश्वास है कि आप मैथ में कहीं भी मात नहीं कर सकते। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ मुझे किसी भी तरीके से। मैं कहता हूं मुझे विश्वास है आप 100% ही समझ में आएगा। लोग कहते हैं ना ये नहीं है कि ये कैसे होगा क्या होगा, मैं कहता हूं मैं इतने अच्छे से 0 लेवल से बताता हूं कि कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय।